चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज चित्रकथा की चोर का चक्रव्यूह। अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना। एक रात, क्यों न इस माल को यहीं कहीं जमीन में गाड़ दूं, सुबह होने पर खोद कर ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने अपनी दृष्टि चारों ओर दौड़ाई। वहां सामने आश्रम के समीप वाले पेड़ के नीचे ठीक रहेगा। उस स्थान पर धन गड़ा होने के विषय में किसी को संदेह तक न होगा। शीघ्र ही उसने उस पेड़ के नीचे गहरा गड्ढा खोदा और चोरी के माल को उस गड्ढे में दबाकर वहां से चला गया। सुबह वर्षा रुकने पर सकटार पुनः वहां पहुंचा। दबा धन बाहर निकालने के लिए जब उसने वहां से मिट्टी हटाई, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आखिर मेरा सारा धन किसने चुरा लिया? हो न हो यह काम आश्रम में रहने वाले ऋषि ने किया है। कुछ ही देर बाद, क्या इस आश्रम के स्वामी तुम हो? हाँ, यह आश्रम मेरा ही है। मेरा नाम शांतनु है। मैं यहाँ अपने शिष्यों को पढ़ाता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे शिष्यों का आवास स्थल है। बस मुझे तो तुम यह बता दो कि तुमने मेरा जो धन चुराया है वह कहाँ है। भाई, मुझे तुम्हारे धन से क्या सरोकार। चाहे तो तुम मेरी कुटिया की तलाशी ले सकते हो। यह इसका कवर चित्र है दोस्तों। संकटार ने तुरंत ही शांतनु ऋषि की कुटिया की तलाशी ले डाली। धन तो यहाँ कहीं नहीं है। लगता है इस कपटी ऋषि ने मेरा धन चुराकर उसे कहीं दूसरी जगह छिपा दिया है। तब सकटार खिन्न मन से आश्रम से बाहर निकल आया। मैं रोज यहाँ आकर इस ऋषि की कुटिया की निगरानी किया करूँगा। किसी दिन तो यह ऋषि उस धन को बाहर निकालेगा, तब मैं इसे रंगे हाथों पकड़कर बेइज्जत करूँगा। लेकिन अपने चोरी के व्यवसाय से समय निकालकर वह जब जब भी आश्रम के समीप गया, उसने शांतनु ऋषि को ध्यान में लीन या शिष्यों को पढ़ाते ही देखा। फिर एक दिन जब वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो उसकी नज़र एक चूहे पर पड़ी। कहीं वह चूहा ही तो मेरे धन का चोर नहीं है। अगले दिन, मुझे चूहे का यह बिल खोद कर अपना संशय मिटा लेना चाहिए। खटखट। खुदाई की आवाज़ सुन शांतनु ऋषि आश्रम से निकलकर उसके पास आए। ओ तुम, लगता है तुम्हारा खोया धन अभी तक मिला नहीं है। सकटार ने बात को छिपाते हुए कहा। ऋषिवर, मैं सोच रहा था कि यहाँ खुदाई करके आपकी पूजा अर्चना के लिए फूलों के थोड़े से पौधे लगा दूं। शांतनु ऋषि के जाने के बाद सकटार पुनः चूहे के बिल को खोदने लगा। कुछ ही देर बाद, ओ नौलखा हार, यह हार तो उस रात गाड़े हुए धन में था। इसका मतलब है बाकी धन भी इसी बिल में है। फिर चूहे के बिल को खोद खोद कर उसने चोरी का सारा धन निकाल लिया। आहा, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। तभी, आखिर तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ धन मिल ही गया। अब क्या करोगे इस धन का? इसके खर्च हो जाने के बाद फिर इस धन से खूब मौज करूंगा। आखिर धन होता ही किस लिए है ऋषिवर? इसके खर्च हो जाने के बाद फिर क्या करोगे? यह भी कोई पूछने की बात है। फिर किसी दूसरी जगह से जुगाड़ करूंगा। इसका मतलब है तुम चोर हो? हाँ, मैं चोर हूँ। मेरा नाम सकटार है। वही सकटार जिसने आजकल विजयनगर में काफ़ी उत्पात मचाया हुआ है। आपने मुझे ठीक पहचाना ऋषिवर। मैं वही सकटार चोर हूँ। ओ सकटार, तुम चोरी जैसा घृणित काम क्यों करते हो? और मैं कर भी क्या सकता हूँ ऋषिवर? आप ही बताइए, चोरी के अलावा और मैं क्या करूँ? सकटार, कुछ देर पहले तुमने यहाँ फूलों की बगिया उगाने की बात कही थी। वह तो मैंने आपसे झूठ बोला था। झूठ कभी कभी सच भी हो जाया करता है। देखो, यहाँ इतनी ज़मीन खाली पड़ी हुई है। तुम इस खाली ज़मीन पर फूलों की खेती करके धन कमा सकते हो। मगर ऋषिवर, जब मुफ्त में ही धन हाथ लग जाता है तो फिर खेती के लिए इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन यह बात तभी तक सच है जब तक कि तुम पकड़े नहीं जाते हो। विजयनगर के राजा विश्वनाथ का आदेश है कि जिस दिन भी विजयनगर में चोरी करने वाला चोर पकड़ा जाएगा, उसी दिन उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। ऋषिवर, मैं इतनी चालाकी से चोरियां करता हूँ कि कभी भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। सकटार को साथ ले शांतनु ऋषि उसी दिन एक पेज पीछे रह।
सकटार, तुम्हारा भयावह भविष्य मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा। तुम शीघ्र ही पकड़े जाने वाले हो। अच्छा। सकटार के चेहरे पर पहली बार भय की रेखा दिखाई दी थी। अब बताओ सकटार, तुम अपंग होकर शेष जीवन बिताना चाहते हो या सम्राट नागरिक बनकर? नहीं, मैं अपंग नहीं बनना चाहता रिसीवर। तो सुनो सकटार, चोरी का यह सारा धन राजकोष में जमा करा दो। धन राजकोष में जमा करा दूं? क्या उस सूरत में विजयनगर के सैनिक मुझे पकड़ने लेंगे और फिर तब मुझे सजा भी तो मिल सकती है। हाँ, सजा तो मिल सकती है, मगर एक बात है, यदि तुम सच्चे मन से चोरी न करने की शपथ लो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? मैं विजयनगर के राजा विश्वनाथ से कहकर तुम्हें साधारण सजा दिलवा सकता हूँ। इस प्रकार तुम अपंग होने से बच जाओगे। रिसीवर, मैं शपथ खाता हूँ कि मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ विजयनगर चलने को तैयार हूँ। सकटार को साथ ले शांतनु ऋषि उसी दिन विजयनगर राजा विश्वनाथ के पास पहुँचे। रिसीवर प्रणाम, कहिए कैसे आगमन हुआ? राजन, यह वह सकटार चोर है जिसने आजकल आपके राज्य में काफ़ी उत्पात मचाया हुआ है। ओ, तो यह है वह चोर। यह तो बहुत कठोर सजा का हकदार है रिसीवर। राजन यह अपना अपराध स्वीकार कर भविष्य में चोरी न करने की शपथ खा चुका है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। रिसीवर, इसने चोरी जैसा घोर अपराध किया है, अतः इसे सजा तो अवश्य ही मिलेगी, पर आपका आदेश मानकर मैं इसे कठोर सजा न देकर केवल 1 वर्ष के कारावास की सजा देता हूँ। राजन, मुझे खुशी है कि मेरा कहना मान आपने सकटार को कम से कम सजा दी। विश्वनाथ के आदेश पर सकटार को उसी समय कारागार में डाल दिया गया। अच्छा सकटार, अब मैं चलता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम यहाँ रहकर सच्चे मन से अपने अपराधों का प्रायश्चित करोगे। कारागार में रहकर सकटार कठोर परिश्रम करने लगा। घर घर खनाक। इस प्रकार न जाने कब पूरा 1 माह बीत गया। एक दिन, महाराज महाराज, गजब हो गया। कारागार के जिस कक्ष में सकटार चोर बंदी था, अब उस कक्ष में सकटार चोर के स्थान पर कोई अन्य आदमी है। क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। वह आदमी स्वयं को सकटार ही बता रहा है। यह क्या गोरख धंधा है? चलो हम स्वयं वहाँ चल कर देखते हैं। जब विश्वनाथ कारागार के कक्ष में पहुंचा, सचमुच यह तो सकटार चोर नहीं कोई और है। लेकिन सकटार चोर आखिर बंद कमरे से बाहर कैसे गया और यह आदमी उसके स्थान पर इस कक्ष में कैसे आया? उसने कड़क कर उस आदमी से कहा, कौन हो तुम? महाराज, मैं सकटार हूँ। देखो, हमें अपने विषय में सच सच बता दो, वरना तुम्हारी बोटी बोटी कर दी जाएगी। महाराज, मैं सकटार ही हूँ। अब मैं साफ मुक्त होकर अपने असली रूप में आ गया हूँ, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। राजन, सकटार चोर के रूप में मैं जो जीवन गुजार रहा था वह मेरा शापग्रस्त जीवन था क्या? हाँ राजन, अपने दर्प और झूठे अभिमान के कारण मैं कहाँ कहाँ भटका हूँ। मुझ पर कैसी कैसी विपदाएं कहर बनकर टूटी हैं, इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आज से 25 वर्ष पूर्व की बात है। प्राणगढ़ राज्य पर मैं राजा सकटार के रूप में शासन करता था। महामहिम महाराज सकटार दरबार में पधार रहे हैं। महाराज सकटार की जय। राजा सकटार अमर रहे। मैं भगवान शिव का अनन्य भगत था। एक दिन मेरी भक्ति से प्रसन्न हो भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए। राजा सकटार, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगना है तुम्हें? भोलेनाथ, मुझे अजय व अमर होने का वरदान दीजिए। सकटार, तुमने भी मुझसे वही वरदान मांगा है जैसा वरदान आज तक मुझसे मेरे अन्य भगत मांगते आए हैं। देखो, इस नश्वर संसार में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक जीव को एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हें अजर रहने के साथ साथ इच्छा शक्ति का वरदान भी दे सकता हूँ। इच्छा शक्ति के द्वारा तुम जिस चीज़ की भी मन में इच्छा करोगे वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। ठीक है भगवान, तब आप मुझे ये वरदान ही दे दीजिए, मैं इन्हीं में संतोष कर लूँगा। एवमस्तु।
कहकर भगवान शिव तुरंत ही अदृश्य हो गए। भगवान शिव से अजैयता का वरदान पा मैंने पड़ोसी राजाओं पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए। जल्दी ही आहा, भगवान के दिए वरदान के कारण अजय रहकर आज मैं पृथ्वी के सारे राजाओं पर शासन कर रहा हूँ। ये सारे राजा कैसे याचक बने मेरे दरबार में खड़े हुए हैं। पृथ्वी के सारे राजाओं को अपना दास बना लेने पर मेरे मन में अभिमान जाग उठा। इस विशाल पृथ्वी पर मुझ जैसा शक्तिशाली राजा पहले कभी पैदा नहीं हुआ होगा। एक दिन मैंने आज तक भगवान शिव के द्वारा इच्छा शक्ति के दिए वरदान का प्रयोग करके नहीं देखा, क्यों न आज उस वरदान को प्रयोग में लाकर देखूं। तब मैंने मन में यह इच्छा की, मैं इंद्रलोक जाना चाहता हूँ। अगले ही पल वो आकाश में से ये कैसी सीढ़ियाँ उत्पन्न हो गई हैं। मैं हैरत में पड़ गया। तभी राजा सकटार, आगे बढ़ो, ये सीढ़ियाँ इंद्रलोक जा रही हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़कर तुम इंद्रलोक पहुँचने की अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। तो ये सीढ़ियाँ इच्छा शक्ति के वरदान के प्रभाव से उत्पन्न हुई हैं। उत्कंठा में डूबा मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सुना है इंद्र के दरबार में अत्यंत सुंदर अप्सराएं नृत्य करती हैं। आज मैं उन अप्सराओं को साक्षात अपनी आंखों से देखूंगा। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ इंद्रलोक में पहुंचा, कौन हो तुम? मुझसे यह सब पूछता तेरा इतना साहस? तड़ाक! सुन, मैं पृथ्वी का अजय सम्राट सकटार हूँ। बादलों पर भ्रमण करता मैं इंद्र सभा में जा पहुंचा। इंद्र का सिंहासन कितना सुंदर है। काश इंद्र के स्थान पर मैं इस सिंहासन पर बैठा होता। अगले ही पल, अरे कौन है ये? फिर मैं पलक झपकते ही जितनी देर में इंद्र के आसन पर आसीन था। कौन हो तुम? मेरे सिंहासन पर बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इंद्र, मैं पृथ्वीलोक का अजय राजा सकटार हूँ। सकटार, यह सिंहासन मेरा है। इस सिंहासन पर बैठकर इसका अपमान न करो। इंद्र, मैं अभी सिंहासन पर से नहीं उठूंगा। तुझे जो करना है कर ले। ऐसा ठहर, तुझे तेरी अभद्रता का अभी मजा चखाता हूँ। इससे पहले कि इंद्र मेरे ऊपर मायावी इंद्रजाल फेंके, इंद्र और उसके दरबार के सभी देवगण रस्सियों से जकड़ जाए। अगले ही पल, अरे यह क्या हुआ? हा हा हा! हो! इंद्र की पत्नी इंद्राणी व सारी अप्सराएं मेरे पैरों में गिर विनती करने लगी, इंद्र को छोड़ दो राजन। आहा, देवलोक की श्रेष्ठतम सुंदरिया मेरे चरणों में पड़ी हैं। क्यों न इन्हें मैं अपने साथ पृथ्वीलोक ले चलूं? ठीक है, मैं इंद्र व इन सबको तो छोड़ रहा हूँ, पर तुम सबको मेरे साथ मेरी दासियां बनकर पृथ्वीलोक चलना होगा। मेरे यह कहते इंद्र व सभी देवतागण रस्सियों के बंधन से मुक्त हो गए। अरे इंद्राणी, मेनका, रंभा, तुम सब इस अभिमानी राजा के पीछे पीछे क्यों जा रही हो? इंद्र चीखता चिल्लाता ही रह गया और इंद्राणी व सभी अप्सराएं इच्छा शक्ति के वरदान से बंधी मेरे पीछे पीछे चलती गई। यह क्या अनर्थ हो गया। इंद्रलोक की सारी मान मर्यादा धूल में मिल गई। देवराज, कुछ करो, नहीं तो यह अभिमानी राजा इंद्राणी व सारी अप्सराओं को पृथ्वीलोक पर ले जाने में सफल हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। विपत्ति की इस घड़ी में मैं क्या करूं? विपत्ति की घड़ी में मैं करूं तो आखिर क्या करूं? देवराज और भगवान शिव ही हमें इस विपत्ति से बचा सकते हैं। उन्हीं के दिए वरदान के कारण ही सकटार इंद्रलोक में उत्पात मचाने की हिम्मत कर पाया है। इंद्र उसी समय भगवान शिव के पास पहुंचा। हे प्रभु, हे महादेव, आपका भक्त सकटार इंद्राणी व सारी अप्सराओं का अपहरण कर पृथ्वीलोक की ओर बढ़ा चला जा रहा है। तुम फिक्र न करो देवराज, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शिव तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए और मेरे सामने प्रकट हुए। सकटार, तूने मेरे द्वारा दिए वरदान का सही उपयोग नहीं किया है। मेरे दिए वरदान की आड़ में तू इंद्राणी व इंद्रलोक की अप्सराओं का अपहरण करके ले जा रहा है। हाँ भोलेनाथ, मैं इन सबको अपनी पत्नी बनाऊंगा। सकटार, आज मुझे तुझे अपना भगत कहते हुए बड़ी लज्जा आ रही है। तूने दूसरे की पत्नी व नृत्यांगनाओं पर बुरी दृष्टि डाली है। मैं तुझे इसकी सज़ा अवश्य दूंगा।
नहीं भोलेनाथ, मुझे सजा न देना। अब यह असंभव है। तूने इन नारियों का अपहरण कर मेरा सोया क्रोध जगाया है, इसलिए तुझे दंड तो भुगतना ही होगा। ठीक है भगवान, दंड भुगतने से पहले क्या एक बार इच्छा शक्ति के वरदान से मैं अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुझे इतनी छूट देता हूँ। तो भगवान, मैं इच्छा करता हूँ कि मैं पूरे 150 वर्ष का जीवन भोग कर ही मृत्यु को प्राप्त हूँ। सकटार, तुम बहुत चालाक हो। यह इच्छा करके तुमने हमसे जीवन दान पा लिया है, पर तुम्हें अब दूसरे रूप में दंड भुगतना होगा। अब तुम्हें प्राणगढ़ में कोई भी नहीं पहचानेगा, तुम्हारा रूप कुरूप हो जाएगा और तुम्हें अपना शेष जीवन भीख मांगकर भिखारी के रूप में गुजारना होगा। यही तुम्हारा दंड है। भगवान, इतने निष्ठुर न बनिए। माना कि मैंने घोर अपराध किया है, पर मैं इस समय अपने किए की क्षमा मांग रहा हूँ। मुझे इतना कठोर दंड न दीजिए। सकटार, मैं तुम्हें श्राप दे चुका हूँ, अब इस श्राप को तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। हाँ, इतना अवश्य कर सकता हूँ कि लंबे समय तक आसद कष्ट आसद कष्ट भुगतने के पश्चात तुम मेरे श्राप से मुक्ति पाओगे और तब तुम्हें तुम्हारे परिवार वाले व राज्य वाले पहचान पाएंगे। मुझे यह श्राप दे भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और मेरी इच्छा शक्ति के प्रभाव से मुक्त हो इंद्राणी व अप्सरा इंद्रलोक लौट गई। हाय, अब मैं भिखारी बनकर अपना जीवन कैसे गुजार पाऊंगा? राजन, जैसे ही इंद्राणी व सारी अप्सराएं मेरी दृष्टि से ओझल हुई, इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न मायावी सीढ़ियाँ गायब हो गई और तब मैं अनंत वायुमंडल में बहुत देर तक डुबकियाँ लगाता बड़ी तेजी से पृथ्वी पर आ गिरा। वो आगे क्या हुआ? पृथ्वी पर गिरते जब मैंने अपनी छाया नदी के जल में देखी, वो यह मैं हूँ, इतना कुरूप। अपने बदले हुए रूप को देख मैं बुरी तरह सिर उठा। भगवान शिव के दिए श्राप के अनुसार अब प्राणगढ़ में तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, इसलिए वहाँ जाकर क्या करूँगा? फिर भी मेरा दिल नहीं माना और मैं उठकर प्राणगढ़ की ओर चल दिया। जब मैं प्राणगढ़ पहुँचा, क्या बात है भाइयों, तुम सब के मुंह इस प्रकार क्यों निराशा से लटके हुए हैं? जैसे उन लोगों की दृष्टि मुझ पर पड़ी। दूर हट भीख मंगे, तेरी हमारे समीप आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। वो इतना निरादर। तभी, अब क्या होगा महाबली? महाराज सकटार का कल रात से कुछ अता पता नहीं है। भूत खोजबीन के पश्चात भी वे कहीं नहीं मिल पाए हैं। रानी भगवती तो रो रो कर बेहाल हो चुकी है। अब पृथ्वी के इस लंबे चौड़े साम्राज्य को कौन संभालेगा? राजकीय प्रथा के अनुसार तो 2 वर्षीय नन्हे युवराज बिम्बसार को प्राणगढ़ की राजगद्दी पर बिठाया जाएगा और रानी भगवती उनकी सरशिक्षा बनकर राजकाज संभाल लेगी। राजन, इस तरह मैं भिखारी बनकर अपने राज्य में ही रहने लगा। विधि के अनुसार युवराज बिम्बसार को राजगद्दी पर बिठा दिया गया और मेरी पत्नी रानी भगवती को उसका संरक्षक बना दिया गया। क्या रानी भगवती राज्य की बागडोर भली प्रकार संभाल पाई? राजन, मेरी गुमशुदगी का समाचार जैसे ही चारों ओर फैला, मुझसे युद्ध में हारे सभी राजाओं ने प्राणगढ़ पर आक्रमण करके अपने अपने राज्य वापस ले लिए। रानी भगवती उन सब का सामना न कर सकी। हाँ, इतना उन्होंने जरूर किया कि वे प्राणगढ़ को शत्रुओं के कब्जे में से बचा ले गई। सकटार, तुम्हारी कहानी तो दिलचस्प होती जा रही है। अब आगे बताओ, तुम्हारे साथ क्या घटना घटी? राजन, मैं लोगों द्वारा दी गई भिक्षा के सहारे जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहा था। जो भी रूखा सूखा मिलता था उसे खाकर सड़कों पर पड़ा रहता। फिर एक दिन, वो ये तो रानी भगवती है। मेरे जीवित होते हुए भी बेचारी को विधवा का जीवन बिताना पड़ रहा है। जैसे ही रानी भगवती का रथ मेरे समीप से गुजरा, रानी भगवती, यह क्या रूप बना रखा तुमने? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना भगवती, मैं तुम्हारा पति राजा सकटार हूँ। क्या बक रहे हो तुम? और तुम और मेरे पति? रानी, मैं अभी जीवित हूँ। मेरे होते हुए भी तुम विधवा बनी हुई हो। इन सफ़ेद वस्त्रों को त्याग कर राशि वस्त्र पहनो रानी। उदंड, तुझ जैसे भिखारी की हमसे यह सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगले ही पल तड़ाक आ
दूर हो जा हमारी नज़रों से। यदि आज के बाद फिर तू कभी प्राणगढ़ में दिखाई दिया तो तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। रानी का थप्पड़ खाकर मेरा हृदय शोभ से भर उठा। सकटार, अब तेरा इस दुनिया में जीवित रहना ठीक नहीं है, तुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और मैं उसी समय आत्महत्या के उद्देश्य से पास ही के वन में जा पहुंचा। और जैसे ही मैंने पहाड़ी से नीचे कूदना चाहा, यह क्या सकटार, दुखों से घबरा कर आत्महत्या कर रहे हो? भगवान, मुझसे अब और दुख नहीं सहे जाते, मुझे मर जाने दीजिए। सकटार, याद कर, तूने मुझसे पूरे 150 वर्षों की आयु मांगी है। अभी तो तेरी आयु बहुत ज़्यादा शेष है। अब उस शेष आयु को भोग कर ही तुझे मृत्यु प्राप्त होगी। ओ भगवान, मैं किस मझधार में फंस गया हूँ। मैं मरना चाहकर भी मर नहीं सकता हूँ। सकटार, अपने किए का परिणाम तो तुझे भुगतना ही होगा, चाहे हंस के भुगत या रोकर। यह कह भगवान शिव अदृश्य हो गए। तभी, बचाओ। अरे, यह तो किसी स्त्री की आवाज़ है, लेकिन वह है कहाँ? मैं चौंक कर चारों ओर देखने लगा। शीघ्र ही हाँफती काँपती एक युवती मुझे अपनी ओर दौड़ कर आती दिखाई दी। बचाओ। जब वह मेरे पास आई, हम कौन हो तुम और क्यों चिल्ला रही थी? मेरी रक्षा कीजिए, मुझे उस दुष्ट राक्षस से बचा लीजिए। किस राक्षस से? उधर तो कोई नहीं है। आप पूछते ही रह जाएंगे और वह राक्षस आकर मुझे खा जाएगा। पहले मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलिए। अच्छा, मेरे साथ चलो। मैं उसे समीप की एक गुफा में ले गया। हाँ, आप बताओ, वह राक्षस कहाँ है? वह राक्षस पहाड़ी के उस पार है। मैं उससे जान बचा छोटे रास्ते से इस ओर भाग आई। वह भी इधर आता ही होगा। तभी गड़ गड़ गड़, हा, हो, यह उसी राक्षस की आवाज़ है। लगता है वह इस ओर ही आ रहा है। अगले ही पल, हा, मेरा शिकार मुझसे कैसे बच सकता है? राक्षस ने गुफा में हाथ डाला और युवती को पकड़ लिया। बचाओ। हा, अब मैं तुझे खाकर अपने पेट की सुधा शांत करूंगा। तब मैंने एक पल गवाए बिना राक्षस पर पत्थर से वार किया। आ, धड़ाक, कड़। तब मैंने दूसरे पत्थर को उठाया और धड़ाक, धड़, आ। दोनों वारों से राक्षस के दोनों हाथ बुरी तरह घायल हो गए थे। मुझ पर दया करो, मुझे मत मारो, नहीं मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तूने आज मेरे आहार को मुझसे छीना है, जबकि मेरा पेट भूख की ज्वाला में जल रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपना शेष जीवन चोरी करके गुजारे। जा, भूत आया मुझे श्राप देने वाला। भला कहीं राक्षस भी श्राप देते हैं? अगले ही पल, वो इस राक्षस का तो रूप बदल रहा है। पलक झपकते ही राक्षस के स्थान पर एक राजा खड़ा था। यह देख मैं हतप्रभ रह गया। क्या, कौन हो तुम? मैं पंतनगर का राजा पंतजलि हूँ, और यह युवती मेरी बेटी मरनाल है। क्या कह रहे हो तुम? क्या अपनी बेटी को खाना चाहते थे? यह सब भूदेव ऋषि के दिए साप के कारण हुआ है। उन्हीं के दिए साप के कारण मैं राजा से राक्षस बना था। कैसा साप? आज मैं अपनी पुत्री राजकुमारी मरनाल के साथ वन में भ्रमण करने आया था। हमें वन में घूमते घूमते बहुत देर हो चुकी थी। थकान के कारण मरनाल का बुरा हाल था। पिताजी महाराज, प्यास के कारण गला सूखा जा रहा है। तुम यही ठहरो बेटी, मैं अभी कहीं से पानी ढूंढ कर लाता हूँ। लेकिन भूत तलाश के पश्चात भी मैं पानी न पा सका। वो लगता है इस वन में तो कहीं पानी है ही नहीं। तभी, अरे, उस पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठा हुआ है। शायद वह मुझे किसी पानी के झरने के बारे में बता सके। मैं उस ऋषि के पास पहुंचा। ऋषिवर, यहाँ आसपास कहीं पानी मिल जाएगा? मेरे कई बार पूछने के पश्चात भी जब ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया तो, क्या तू बहरा है? मैं बार बार तुझसे पानी के विषय में पूछ रहा हूँ, और तू है कि चुप्पी साधे बैठा है, कुछ बोलता क्यों नहीं है? ऋषि ने आंखें खोली। राज के मद में चूर राजा, तूने मेरी तपस्या भंग करके घोर अपराध किया है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू इसी समय राक्षस बनकर अपनी बेटी को खाने को दौड़ेगा। अगले ही पल, वो मैं तो सचमुच ही राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। तो क्या मैं अपनी पुत्री को खाऊंगा? नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपका
अनाथ डर कर घोर अपराध किया है। मुझे इस राक्षस योनि से मुक्ति दिलाइए ऋषिवर। मैंने ऋषि के चरणों में सिर पटक पटक कर क्षमा मांगी तो ऋषि का दिल पसीज उठा। दिया हुआ शाप तो मैं अब वापस नहीं ले सकता हूँ। हाँ, इतना अवश्य कर सकता हूँ कि जब तू अपनी पुत्री को खाने को दौड़ेगा तो उसे एक मनुष्य बचाएगा। उस मनुष्य को क्रोध में तू जब कोई शाप देगा तो तुझे शहर इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब गुरु मुझे शाप दे ऋषि पुनः तपस्या में लीन हो गए। मैं दहाड़ता हुआ अपनी पुत्री मरनाल के पास जा पहुंचा। हा हा गुरु, ओ राक्षस, हा हा मैं तुझे खाऊंगा, मैं तुझे खाऊंगा। अगले पल मरनाल वहां से भाग ली। अब आगे आगे मरनाल दौड़ रही थी और उसके पीछे पीछे मैं। हा हा बचाओ। बस यही है मेरे राक्षस बनकर अपनी बेटी को खाने के लिए दौड़ने की कहानी। मैं इस तरह तुम्हें शाप देते ही राक्षस योनि से मुक्ति पा गया हूँ। वो बड़ी विचित्र घटना घटी है आपके साथ। तभी लगता है तुम्हारी पुत्री को होश आ रहा है राजन। दोनों दौड़कर गुफा में पहुंचे। अगले पल मरनाल ने आंखें खोल दी। पिताजी महाराज आप आ गए। वह राक्षस कहाँ है? बेटी, उस राक्षस को इस भले आदमी ने मार भगाया है। तत्पश्चात, महानुभाव आप ही के कारण मैं शाप मुक्त हो सका हूँ। आप धन्य हैं राजन। मैंने केवल अबला राजकुमारी को राक्षस से बचाना चाहा था। बाकी जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। महानुभाव तुम हमारे साथ हमारे राज्य चलो, वहाँ हम तुम्हें अपना अतिथि बनाकर रखेंगे। राजन मैं भला आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? क्यों, इसमें मुश्किल क्या है? राजन मैं स्वयं शापग्रस्त हूँ और उस शाप को भुगतते भुगतते इस अवस्था में आ पहुँचा हूँ। और अब तो मुझे आपके द्वारा दिए शाप को भी भुगतना पड़ेगा। लगता है अब सांपों को भुगतते भुगतते ही मर खप जाना मेरी नियति बन चुकी है। वो मैं इस बात के लिए बेहद शर्मिंदा हूँ कि मुझे स्वयं को शाप मुक्त करने के लिए तुम्हें शाप देना पड़ा। तब मुझसे विदा ले राजा पंजलि अपनी पुत्री मरनाल के साथ अपने राज्य की ओर चल दिए। और मैं यह सोचने लगा, मैं जान दे दूंगा पर चोरी कभी नहीं करूँगा। फिर मैं वापस पास ही के किसी राज्य में लौट आया। भगवान के नाम पर भिखारी को कुछ देते जाओ। हट मुस्टंडे, क्या तुमसे मेहनत करके नहीं खाया जाता? चला है भीख मांगने। पहले जो लोग मुझे सरलता से भीख दे जाते थे वे ही अब मुझे बुरी तरह फटकारने लगे थे और मुझे भीख देनी बंद कर दी थी। अतः मैं कई दिनों से भूखा प्यासा फुटपाथ पर पड़ा हुआ था। भूख के कारण मेरा बुरा हाल था। आहा आह, भूख से अंतड़ियाँ खींची जा रही है। लगता है भूख की असहाय वेदना के कारण आज मैं बचूंगा नहीं। विवशता के कारण मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। तभी, नादान सकटार रोता क्यों है? तू इस प्रकार भूख से तड़प तड़प कर भी मरेगा नहीं। अभी तो तुझे बहुत लंबी उम्र भोगनी है। नहीं भगवान नहीं, मुझे नहीं चाहिए लंबी आयु। मैं अपने जीवन से उकता गया हूँ। अब आप मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्ति दे दो। सकटार पागल न बन। जो तेरी किस्मत में लिखा था उसे तुझे हर हालत में भोगना होगा। सुन, आज से तू भीख मांगना छोड़कर चोरी करना प्रारंभ कर दे। भगवान आप यह मुझे कैसी शिक्षा दे रहे हैं? सकटार, कभी कभी कुमार्ग पर चलने के कारण भी मुक्ति मिल जाया करती है। अब तू चोर बनकर ही अपने आप से मुक्ति पा सकता है। वह कैसे भगवान? तेरे चोर बन जाने के पश्चात एक दिन तेरी एक ऋषि से मुलाकात होगी। वे तुझे चोर जीवन को छोड़ देने के लिए कहेंगे। तू सहर्षित चोर जीवन को छोड़ने को तैयार हो जाना। तब राजकीय कारागार में एक माह तक कैदी जीवन बिताने के पश्चात तू सारे सांपों से मुक्त हो अपने असली रूप में आ जाएगा। तो क्या तब मुझे मेरी मेरी पत्नी, पुत्र व मेरी प्रजा पहचान लेगी? हाँ सकटार। ओह, तब तो मैं चोरी जरूर करूँगा भगवान। और मैं उसी दिन से चोरी करने लगा। चोरी करने से मुझे जो धन प्राप्त होता उसे मैं एक गुफा में छिपा देता। धीरे धीरे मुझे चोरी के काम में मज़ा आने लगा था। सकटार, एक ही राज्य में चोरी करना ठीक नहीं। अब तुझे किसी और राज्य में जाकर चोरी करनी चाहिए।
इस प्रकार मैं विभिन्न राज्यों में चोरी करने लगा। राजन, चोरी करते करते मेरी काफ़ी उम्र बीत गई। तब जाकर मुझे शांतनु ऋषि मिले और उनके सुझाव देने पर मैं उनके साथ एक माह पूर्व आपके पास आया था। वो तुम्हारी बातों ने तो मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया है। कुछ देर सोचने के पश्चात, सक्टार जी, आज से आप हमारे राजकीय अतिथि बनकर अतिथि गृह में रहेंगे क्या? हाँ सक्टार जी, आप एक भूतपूर्व राजा हैं और एक राजा को राजा जैसा ही सम्मान मिलना चाहिए। ओह। विश्वनाथ सक्टार को राजकीय अतिथि गृह में ले आया। अब आप यहाँ विश्राम कीजिए। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि आपको हमारे कारागार में बंदी बनकर रहना पड़ा। सक्टार को राजकीय अतिथि गृह में छोड़कर आने के पश्चात राजा विश्वनाथ ने एक पत्र लिखा। दूत, इस पत्र को लेकर तुम तुरंत ही प्राणगढ़ रवाना हो जाओ। तुम्हें वहां पहुंचकर यह पत्र राजमाता भगवती को देना है। जो आज्ञा महाराज। दूत वह पत्र लेकर उसी समय प्राणगढ़ की ओर रवाना हो गया। दूत ने प्राणगढ़ पहुंच वह पत्र राजमाता भगवती को दिया। दूत, विजयनगर में सब कुशलता से तो है न? हाँ राजमाता। तब भगवती ने वह पत्र पढ़ा। राजमाता प्रणाम। इस पत्र को पाते ही आप राजा बिम्बसार के साथ विजयनगर चली आइए। राजा विश्वनाथ। पत्र को पढ़ते ही राजमाता सोच में पड़ गई। राजा विश्वनाथ ने हमें और बिम्बसार को विजयनगर में बुलवाया है, क्या कारण हो सकता है? वह पर बहुत सोचने पर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। तब वह उसी दिन राजा बिम्बसार के साथ विजयनगर की ओर चल पड़ी। विजयनगर पहुंचने पर, आइए राजमाता, विजयनगर में आपका स्वागत है। राजा विश्वनाथ, हमें इस प्रकार पत्र भेजकर बुलाने का क्या कारण है? राजमाता, आप राजमहल में चलिए, वहाँ मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अच्छा चलो। महल में पहुंचकर, हाँ विश्वनाथ, अब बताओ। राजमाता, हमारे कारागार में ऐसा चोर बंदी था जो स्वयं को प्राणगढ़ का राजा सक्टार बताता है। क्या कहा? हाँ, उसके इस कथन की सत्यता असत्यता प्रमाणित करने के लिए ही मैंने आपको यहाँ बुलाया है राजमाता। कहाँ है वह चोर? मैं उसे देखना चाहती हूँ। चलिए राजमाता। विश्वनाथ राजमाता व राजा बिम्बसार के साथ राजकीय अतिथि गृह में पहुंचा। वह चोर इस कक्ष में ही ठहरा हुआ है राजमाता। जैसे ही राजमाता ने उस कक्ष में प्रवेश किया, महाराज, भगवती। भगवती दौड़कर सक्टार के चरणों में गिर गई। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। यह देख, तो क्या यह चोर ठीक कह रहा था? यह वास्तव में ही राजा सक्टार है। हाँ, ये मेरे पिता हैं। भगवती उठो। बूहू। भगवती रोते रोते सक्टार से बोली, महाराज कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपकी कहाँ कहाँ खोज नहीं करवाई। भगवती, सब कर्मों का फल है। मैंने जैसे कर्म किए थे वैसा ही फल मिला। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ भगवती। तब सक्टार ने सारी बातें भगवती को विस्तार पूर्वक बताई। सारी बात बताने के पश्चात, भगवती, तुम्हें शायद याद हो, बहुत वर्षों पहले एक भिखारी ने तुम्हें विधवा वेश त्याग सुहागिन बनने के लिए कहा था। हाँ, मुझे अच्छी तरह उस दुराचारी भिखारी की याद है। वह खुद को मेरा पति कह रहा था। भगवती, वह भिखारी मैं ही था। क्या? तो मैंने उस समय आपको ही थप्पड़ मारा था। हाँ भगवती, वह मैं ही था। तब विश्वनाथ ने आगे बढ़ सक्टार से कहा, महाराज, यह आपका पुत्र राजा बिम्बसार है। इनके साथ मेरी बहन रूपाली का विवाह हुआ है। ओ पुत्र, वहाँ क्यों खड़े हो? आओ मेरी छाती से लग जाओ। अगले ही पल, चलिए पिताजी। महाराज, आप प्राणगढ़ चलकर अपना राजपाट संभालिए। नहीं बिम्बसार, अब प्राणगढ़ की राजगद्दी पर तुम्हारा ही अधिकार है। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा। अब मेरा स्थान राजमहलों में नहीं, कहीं और है। महाराज, यह आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? भगवती, मैं आज बहका नहीं हूँ, अपितु संभला हूँ। तुम प्राणगढ़ जाकर अपने उस दायित्व का निर्वाह करती रहो
जिस दायित्व का निर्वाह तुम आज तक करती आई हो। अब मैं अपना शेष जीवन शांतनु ऋषि के सानिध्य में रहकर गुजारना चाहता हूँ, ताकि मुझे अगले जन्मों में इस जन्म में किए पापों का फल न मिल सके। महाराज, यदि ऐसा है तो मैं आपकी राह में रोड़ा नहीं बनूंगी। तब सक्तार बिमसार और भगवती को एक गुफा में ले गया। बिमसार, यह वह धन है जो मैंने चोरी करके इकट्ठा किया है। तुम इस धन को राजा के हित में व्यय कर देना। जो आज्ञा पिताजी महाराज। तब पत्नी और पुत्र से विदा ले सक्तार शांतनु ऋषि के आश्रम की ओर चल दिया। बहुत देर तक चलने के बाद जब वह आश्रम में पहुंचा, राजा सक्तार, आप ऋषि और आप मेरे विषय में जानते हैं। हाँ राजन, तुम प्राणगढ़ के राजा सक्तार हो। सक्तार और वह चोर हो जिसे मैं विजयनगर के राजा विश्वनाथ के पास लेकर गया था। वो आप तो सब कुछ जानते हैं ऋषिवर। खो सक्तार, अब यहाँ कैसे आए हो? ऋषिवर, मैं अपना शेष जीवन आपका शिक्षक बनकर आपकी सेवा करते हुए गुजार देना चाहता हूँ। शांतनु ऋषि ने सक्तार का अनुरोध स्वीकार कर लिया। अतः सक्तार आश्रम में रहकर शांतनु ऋषि की सेवा में अपना जीवन गुजारने लगा। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।